हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, कि सेल्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और ये मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब आपको पता है कि सेल बहुत छोटे होते हैं। अब जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं तो हम लोग अपना फूड खुद खा लेते हैं, पर क्या सेल्स खुद अपना फूड खा पाएंगे? नहीं खाएंगे ना। तो सेल को अपना फूड कंज्यूम करने के लिए किसी न किसी ट्रांसपोर्ट फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग को कहीं ट्रेवल करना होता है, मान लीजिए आपको किसी और स्टेट में ट्रेवल करना है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? फ्लाइट, ट्रेन, यही प्रेफर करोगे? या फिर अगर आपको किसी नेबर के घर जाना है तो आप बाई वॉक जा सकते हो, या किसी और अदर मान लीजिए मोहल्ले में जाना है तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो। तो ये ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में भी सेल्स को खाना सप्लाई करने के लिए, फूड सप्लाई करने के लिए अलग अलग मीडियम बने होते हैं। क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे हमें एनर्जी चाहिए होती है कि हमें कुछ खाना है। क्यों खाना है भाई? क्योंकि हमें अदर एक्टिविटीज़ करनी है, खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। सेम ऐसे ही सेल्स को भी अपना फंक्शन प्रॉपरली करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। गॉट इट? अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आपको एनर्जी, अगर आपको फूड नहीं मिलेगा, थोड़ी देर बैठोगे फिर मम्मा मन नहीं लग रहा, मम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो ऐसे वैसे करके किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ चाहिए होता है जो हमें बूस्टअप कर सके हमारे काम के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है बॉडी में न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। सेम ऐसे ही सेल्स में भी होता है। सेल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, और उसे फुलफिल करने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट मीडियम्स होते हैं। नाउ सी, nutrient, sugar and material of growth such as amino acid enter the cell and the waste of metabolism throughout. आपकी बॉडी में भी आप फूड कंज्यूम करते हो, तो आपकी बॉडी जो भी फूड रिक्वायर्ड होता है, जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं, उसको डाइजेस्ट करके बॉडी में सप्लाई करके जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट कर देती है बॉडी, यूरिन के फॉर्म में या पॉटी के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। सेल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। सेल्स भी जो उनके लिए रिक्वायरमेंट है, शुगर है, मटेरियल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको कंज्यूम करता है। बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो थ्रो आउट कर देता है, बाहर फेंक देता है। नाउ such molecules are moved across the membrane by special protein called transport protein और permease। अब ये मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करते हैं एक स्पेशल प्रोटीन के थ्रू। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे क्या अकेले कहीं चले जाते हैं? नहीं जाते ना। या तो पेरेंट्स जाते हैं तो उनके साथ लग लेते हैं, मुझे भी चलना है मम्मा, मुझे भी ले चलो। मार्केट जा रही है मम्मी पापा तो उनके साथ चल जाते हैं। दादा दादी, नाना नानी, कोई भी है घर पे, वॉक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उनके साथ चले जाते हैं। ऐसे ही जाते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भी छोटे बच्चों की तरह होते हैं। ये न्यूट्रिएंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये मूव करते हैं मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है, बट ये एंटर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनको रास्ता नहीं पता होता है। आप एक 2 साल 3 साल के बच्चे को छोड़ दो और बोल दो कि वो जो कॉर्नर पे आंटी का घर है वहाँ चल जाओ, वो चला जाएगा? वो इधर उधर, आपको खुद डर लगेगा, आप उसे नहीं भेजोगे। तो यहाँ भी यही होता है। ये न्यूट्रिएंट छोटे बच्चे की तरह होते हैं और इनको पाथ नहीं पता होती है। तो एक स्पेशल प्रोटीन, ये स्पेशल प्रोटीन इनके गार्जियन का काम करता है, जो इनको ट्रांसपोर्ट कर देता है एक जगह से दूसरे जगह पे, मतलब रास्ता बता देता है। उनके साथ ये मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं। नाउ सी, permease form a small passageway through the membrane enabling the solute molecule to cross the phospholipid bilayer। अब ये जो permease होते हैं ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है? प्रोटीन या फिर permease के थ्रू। permease आप कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज प्रोटीन। ओके, नाउ ये जो प्रोटीन होते हैं ये स्मॉल पासेस होता है इनका, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, स्मॉल पासेस वे होते हैं मेम्ब्रेन में इनके, ठीक है, जो इनेबल करते हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल को कि क्रॉस कर जाए वो फॉस्फोलिपिड लेयर, रोड क्रॉस करा देता है। मतलब कि जैसे कोई बच्चा है यहाँ पे तो उसको रोड क्रॉस करना है,
तो उसके साथ क्या होगा, अब यहाँ पे खूब हैवी ट्रैफिक है, तो या तो वो वेट करे ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जब क्रॉसिंग बंद हो, जब सारी गाड़ियाँ आनी जानी बंद हो जाए तब वो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा गार्जियन आए इनके साथ और ये इनका हाथ पकड़ ले और फिर पार करा दे रोड। तो यहाँ भी यही कंडीशन होती है कि जब भी ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि ये हेल्प करते हैं, जिन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है सोल्यूट को, ये ट्रांसफ़र कर देते हैं एक साइड से दूसरे साइड तक। ये फॉस्फोलिपिड लेयर, मतलब जो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े थे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, वो उसको क्रॉस करने में हेल्प कर देते हैं। Permeases are usually quite specific, only a limited group of chemical substances or perhaps even a single substance they recognize and transport. अब आपको लास्ट क्लास में जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तब बताया था कि ये बहुत सेलेक्टिव होते हैं, इनको पता होता है कि किसको एंट्री देना है किसको नहीं देना है, ठीक। तो ये इतने सेलेक्टिव होते हैं और इन्हें पता होता है कि लिमिटेड ग्रुप के लोग ही सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकते हैं, मतलब जिसकी सेल को रिक्वायरमेंट है बस उन्हीं को ये एंट्री देते हैं। तो यहाँ भी ये जो परमिएस हैं ये बता रहे हैं कि ये स्पेसिफिक होते हैं कि किसको एंट्री देना है किसको नहीं देना है, और किसी स्पेसिफिक लिमिटेड ग्रुप ऑफ केमिकल्स को, सल्यूट्स को, मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंसेस को ये एंटर देते हैं, ठीक है। इवन अ सिंगल सब्सटेंस दे रिकॉग्नाइज एंड ट्रांसपोर्ट, एक एक सिंगल सिस्टम को, सिंगल मॉलिक्यूल को ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या है। जैसे किसी तिजोरी में जब हम लोग मूवी देखते हैं तो कोई बहुत ही प्रीशियस डायमंड रखा है किसी तिजोरी में, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ्टी लगी होती है, कोई जा नहीं पाए, सबको वो आइडेंटिफाई करते हैं, आई कार्ड चेक करते हैं, ये वो ऐसे वैसे करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही सिक्योरिटी लगी होती है हमारी बॉडी में भी कि कुछ भी एंटर नहीं कर सकता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट की, जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन, और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कैसे मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं और ये कैसे अंदर जा रहे हैं। सी, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट हैं, जिनको सेल के अंदर जाना है, और ये क्या है, प्रोटीन की लेयर है जो परमिएज है, तो ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर चले जा रहे हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी ये जा रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है ये आपको देखना है कि दोनों में अंतर क्या होता है, क्यों एक जा रहा है एक अलग है, इनमें डिफरेंसेस क्या है। नाउ सी, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन, इसे डिफ्यूजन भी कहते हैं। In these case, the permease assists a molecule to diffuse through the membrane that it cannot otherwise penetrate. ये परमिएज जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स को हेल्प करते हैं कि ये मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएं, जो खुद से जा नहीं पा रहे हैं या जो खुद से सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके एंटर नहीं कर पा रहे हैं मेम्ब्रेन में। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, in this case the energy is supplied to the system called pump to transport molecule in a direction opposite to a concentration gradient. आपके घर में पंप लगा होगा, मोटर लगा होगा पानी के लिए, ठीक, या सबमर्सिबल लगा होगा, या जो भी पानी आता हो पानी के लिए आपके घर में, या आप अगर अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो जो मेन टैंक होगा उसको फिल करने के लिए पंप्स लगे होते हैं। पंप क्यों लगा होता है, क्योंकि वाटर इतने हाई पे पहुंच नहीं पाता तो उसको फोर्स चाहिए होता है, तो पंप हमें फोर्स प्रोवाइड करता है कि वाटर ऊपर पहुंच जाए जहां उसको जाना है। यहाँ भी पंप की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो एक्टिव, क्यों यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, दे आर फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको अंदर आना चाहिए तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको एक एनर्जी चाहिए होती है, पंपिंग करने के लिए एक सिस्टम लगा होता है जिसको ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं। द केस द एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम, एनर्जी सप्लाई किया जाता है इस सिस्टम को ताकि जो भी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट होना है ऑपोजिट डायरेक्शन में वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके, क्योंकि किसी को भी ऑपोजिट में भेजने के लिए एक एनर्जी लगानी होती है, ठीक है।
जब कोई चीज़ यहाँ रखी है तो आप उसको अगर धक्का दोगे पीछे तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, है। तो यहाँ पे भी यही प्रोसेस फॉलो होता है और इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। चलिए आगे देखते हैं डिफरेंसेस क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन में। डिफरेंस क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रैपिड प्रोसेस होता है, इसमें किसी पंप की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं पर इनमें रैपिड होता है। डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मूव मटेरियल थ्रू अ बायोलॉजिकल सेलुलर मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे ऑपोजिट जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, और यहाँ जो मटेरियल फ्लो हो रहा है ये बायोलॉजिकल सेलुलर मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। यहाँ भी जो मटेरियल फ्लो हो रहा है क्रॉस अ बायो मेम्ब्रेन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए बायो मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। दैट इज यूनिडायरेक्शनल, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। डिफ्यूजन की बात करें तो ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। नीड्स कैरियर प्रोटीन टू अकर। अब आपने देखा कि यहाँ पे परमिएज लेयर होता है, प्रोटीन की लेयर होती है जिसके बिना ये मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते या एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें इट अकर विदाउट द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। इसमें किसी भी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इनको बस एनर्जी चाहिए होता है। यूजेस एनर्जी ऑफ एटीपी, जो सेल के पास एनर्जी होती है उसको ये यूज़ करते हैं। एंड दे डज नॉट यूज एनर्जी। ब्रिंग अबाउट सेलेक्टिव अपटेक ऑफ मटेरियल, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये एंट्री देते हैं। और ये क्या करते हैं, अलाउ ऑल ट्रांसमिसिबल मॉलिक्यूल टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सबको एंट्री दे देता है। आओ भाई, सरकारी दफ्तर की तरह सब चले आते हैं और ये प्राइवेट कंपनी की तरह किसी किसी को आने देता है। लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल इन द सेल, यहाँ पे मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो जाता है सेल्स में, और यहाँ पे डज नॉट एक्यूमुलेट मटेरियल इन द सेल। यहाँ पे एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाना, तो यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता। डिफ्यूजन के प्रोसेस में एक्यूमुलेशन नहीं होता। तो ये है आपका मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इतना समझ में आया? आई होप आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप एकदम बेझिझक पूछ सकते हैं आपसे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड बाय।